एक साल इत्तेफाक से कलियाचक में मेरा प्रोग्राम था, 12 रबीउल अव्वल की तारीख। फरक्का से मालदा जाने में, कलियाचक जाने में आधा घंटे के सफर में मुझे 3 घंटे लग गए, क्योंकि आशिकाने रसूल का जुलूस निकल रहा था। जिस नबी ने अपनी उम्मत की लड़कियों को पर्दे में रहने का हुक्म दिया, उस नबी की मोहब्बत के नाम पर जवान लड़कियां जुलूस को देखने के लिए बाहर निकल रही हैं। जिस नबी ने नाच और गाने को शैतान का काम करार दिया, उस नबी के मोहब्बत के नाम पर उस नबी के उम्मती गा रहे हैं, म्यूजिक के साथ कव्वाली बजा रहे हैं, नाते बजा रहे हैं, और नाम उसको दिया जा रहा है कि हम साहब रसूल से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत रसूल किस चिड़िया का नाम है? आइए सूरह तौबा की एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है। इस आयत को अल्लाह ताला ने कसौटी बना दिया है कि अगर कोई समझना चाहता है कि रसूल से मोहब्बत कैसे की जाती है तो सिर्फ इस एक आयत को समझ ले। इस आयत में अल्लाह ताला ने कसौटी बता दी है मोहब्बत रसूल। वैसे भी हम लोगों को 24 नंबर कहा जाता है, तो 24 नंबर वालों की को यह आयत तो जरूर याद होनी चाहिए। सूरह तौबा की 24 नंबर की आयत, कुल इनका नाबाउकुम, ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, आप बता दीजिए, अगर तुम अपने बाप दादा से मोहब्बत करते हो, वो अबनाउकुम, अगर अपनी औलाद से मोहब्बत करते हो, वही इख्वानुकुम, अगर अपने भाइयों से मोहब्बत करते हो, वाज़वाजुकुम, अगर अपनी बीवियों से मोहब्बत करते हो। ये तमाम चीजें ऐसी है जिनसे हम मोहब्बत करते हैं। कौन अपने बाप से मोहब्बत नहीं करता? बड़ा बदनसीब होगा जो अपने बाप से मोहब्बत नहीं करता। हैं कुछ लोग हैं ऐसे, सारे जमाने से मुस्कुरा के मिलते हैं, बाप से मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि एहसान कर रहे हैं। सारे जमाने के साथ अखलाक अच्छा है, बाप के साथ बड़ी बदतमीजी से, बड़े रूखे तरीके से बात करते हैं। कभी अपनी मां के पास बैठो ना, अपने बाप के पास बैठो ना, तो कुरान कहता है वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह मिनर रहमा, अपनी रहमत के बाजुओं को बिछा दो। ये तुम्हारी कायनात के सबसे मोहतरम लोग हैं। अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद अगर किसी का हक बताया है तो माँ बाप का बताया है। माँ बाप के पास बैठो तो अदब से बैठो। अल्लाह ने जब लोगों से बात करने का हुक्म दिया तो फरमाया कि लोगों से अच्छी बात करो, वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, लोगों से भली बात करो। लेकिन जब माँ बाप से बात करने का हुक्म दिया तो फरमाया वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, अपने माँ बाप से अदब के साथ बात करो, इज्जत के साथ बात करो। जब आप बाप बनते हैं तब आपको एहसास होता है, जब एक औरत मां बनती है तब उसको एहसास होता है कि मां बाप किस चीज का नाम है। मेरी 2 महीने की बच्ची है, मैं सफर में थका हारा घर पहुंचता हूं, रात में 2 बजे बच्ची उठती है, रोती है, मुझे नींद लग रही है, मगर बच्ची का रोना बर्दाश्त नहीं होता है। बाप की मोहब्बत गालिब आ जाती है। रात को 2 बजे 3 बजे बच्ची को उठा करके गोद में ले लेता हूं, खिलाता हूं। बाप की मोहब्बत तकाजा करती है मेरे भाई। जाड़े का मौसम है, बच्ची ने पेशाब कर दिया, बच्चे ने पेशाब कर दिया, मां उस गीले बिस्तर पे खुद सो जाती है और बच्चे को सूखे बिस्तर पे लेटाती है। ये कौन सी ताकत है मेरे भाई? ये अल्लाह ने मोहब्बत पैदा की है मां के दिल में और बाप के दिल में। अल्लाह ने फरमाया कुल इन काना आबाउकुम, अगर अपने बाप दादा से तुम्हें मोहब्बत है, वअबनाउकुम, अगर अपनी औलाद से तुम्हें मोहब्बत है। औलाद से भी बड़ी मोहब्बत होती है। जमीन जायदाद बनाता है औलाद के लिए, खून पसीना एक करता है औलाद के लिए, हराम कारोबार तक करता है औलाद के लिए, नाजायज तरीके भी अपनाता है औलाद के लिए। अल्लाह ने फरमाया अगर तुम्हें अपनी औलाद से मोहब्बत है, वह इख्वानुकुम, अगर अपने भाइयों से मोहब्बत है। भाई की भी मोहब्बत होती है। भाई को कोई बुरा भला कह दे, इंसान लड़ बैठता है, मेरे भाई को तुमने कह दिया। वाज़वाजुकुम, बीवियों से मोहब्बत है। जाहिर है बीवी भी मोहब्बत करने की चीज है। मियां बीवी का रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता है, ये बॉस का और नौकर का रिश्ता नहीं है, माफ कीजिएगा। कुछ लोग बड़े फख्र से कहते हैं मेरी बीवी तो मुझे देख के डर जाती है। तो तुम इंसान कहाँ हो? तुम तो शेर हो गए।
बंदर हो गए तो। इंसान की बीवी इंसान को देख करके प्यार करती है, मोहब्बत करती है। आपका अखलाक ऐसा हो कि आप घर में जाएं तो बीवी खुश हो जाए। आप मोबाइल पर बात करें तो बीवी आपसे बात करने में खुशी महसूस करे। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आपकी बीवी डर जाए, आपके बच्चे डर जाए। मियां बीवी का रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता है। अल्लाह ने फरमाया वअज़वाजुकुम, अगर तुम्हें अपनी बीवियों से मोहब्बत है, वअमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, और अगर तुम्हें अपने माल से मोहब्बत है जो तुम कमा कमा के लाते हो। माल से भी मोहब्बत नेचुरल है। कोई अगर ये कहता है कि साहब मुझे पैसे से मोहब्बत नहीं, झूठ बोल रहा है। आलिम को भी मोहब्बत है, जाहिल को भी मोहब्बत है। कोई ऐसा नहीं जो ये कहे कि मुझे माल से मोहब्बत नहीं है। वइन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, इंसान को माल से बहुत मोहब्बत है। वतिजारतुन तख्शौना कसादहा, और ए नबी आप कह दीजिए अगर तुम्हें उस तिजारत से, उस बिजनेस से, उस कारोबार से मोहब्बत है जिस कारोबार के तुम मंदी के शिकार होने से डरते हो। कारोबारी को सबसे ज्यादा यही डर होता है, मेरा कारोबार मंदी का शिकार ना हो जाए, कारोबार में मंदा ना आ जाए, कारोबार ढीला ना पड़ जाए। वह मसाकिन तरज़ौनहा, और वो घर और मकान जो तुम बड़े शौक से बनाते हो, अगर उस मकान से तुमको मोहब्बत है। अल्लाह ने 8 चीजों का नाम लिया। बाप दादा से मोहब्बत है, औलाद से मोहब्बत है, भाई बंधु से मोहब्बत है, बीवी से मोहब्बत है, माल से मोहब्बत है, तिजारत से मोहब्बत है, घर बार से मोहब्बत है, खानदान से मोहब्बत है। 8 चीजों का नाम लिया अल्लाह ने। फरमाया अगर इन 8 चीजों की मोहब्बत अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही, अगर इन 8 चीजों में से किसी चीज की मोहब्बत अल्लाह से बढ़ के हो जाए, रसूल से बढ़ के हो जाए, और अल्लाह की राह में जिहाद से बढ़कर के हो जाए, फतरब्बसू, तो तुम अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। कसौटी बता दी अल्लाह ने। जाओ अपनी अपनी जिंदगी का जायजा लो। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीवी की मोहब्बत के चक्कर में तुमने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि माल के चक्कर में तुमने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि कारोबार की मोहब्बत में तुम अल्लाह को भूल गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि औलाद की मोहब्बत में तुम अल्लाह को भूल गए। सहाबा को देखो, इस कसौटी पर अगर इस कायनात में सबसे खरे कोई उतरे हैं तो सहाबा उतरे। उन्हें अपने बाप दादा से मोहब्बत थी, मगर अल्लाह और उसके रसूल से बढ़ के नहीं थी। अब्दुल्लाह बिन उबई मुनाफिकों का सरदार है, उसने अल्लाह के नबी को गाली दी। उसने अल्लाह के नबी से कहा लयुखरिजन्नल आज़्ज़ु मिनहल अज़ल, इज्जत वाला जब मदीने में पहुंचेगा तो जिल्लत वाले को निकाल बाहर कर देगा। उसने अपने आप को इज्जत वाला कहा और अल्लाह के नबी को जिल्लत वाला कहा, गाली दी नबी को। उसका बेटा अब्दुल्ला वो मुसलमान था, सहाबी था, बेटे के कान में अपने बाप के जुमले पड़ गए। बेटे के कान में बाप के जुमले पड़ गए। मदीना की सरहद के दरवाजे पर बेटा खड़ा हो गया और बाप को मदीना में एंट्री करने से मना कर दिया। कहा जब तक अल्लाह के नबी इजाजत न दे दे मैं तुझे मदीना में जाने नहीं दूंगा। तूने मेरे नबी को बुरा भला कहा है। बाप से मोहब्बत करता था लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से बढ़ के नहीं। तूने मेरे नबी को गाली दी, मैं तुझे मदीना में जाने नहीं दूंगा। अल्लाह के नबी आए, समझाया, ठीक है तुम्हारे बाप ने मुझे बुरा भला कहा है, कोई बात नहीं, जाने दो उसे। कहा है अल्लाह के नबी अगर कभी मेरे बाप की गुस्ताखियों की वजह से अगर कत्ल करने का ऑर्डर दे तो सबसे पहले मुझे कत्ल कर दे। मेरा बाप आपके बारे में गलत जुमले बोलता है, मैं अपने बाप को अपने हाथों से कत्ल करता हूं। इस्लाम से बढ़ के, अल्लाह और उसके रसूल से बढ़ के बाप से मोहब्बत नहीं थी। वह अबनाउकुम, औलाद से बढ़कर के तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत होनी चाहिए। जंगे बद्र का मैदान याद करो। अबू बकर सिद्दीक मुसलमान है,
उनका बेटा अब्दुर्रहमान काफिर है, अबू बकर सिद्दीक मुसलमानों की तरफ से लड़ रहे हैं, बेटा काफिरों की तरफ से लड़ रहा है। बार बार बाप बेटे का सामना होता है, बेटा अपने बाप को छोड़ देता है कि ये तो मेरा बाप है, इससे मैं इसके ऊपर मैं हमला नहीं करूंगा। जंग खत्म हो जाती है। बाद में अब्दुर्रहमान भी मुसलमान हो जाते हैं, अपने बाप से कहते हैं अब्बा जान, गज़वे बद्र में बार बार आपका मुझसे सामना हो रहा था और मैं आपको नजरअंदाज कर रहा था कि आप मेरे बाप हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तलवार से आपकी गर्दन कट जाए। कहा बेटा अगर तेरी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आई होती तो मैं तुझे कभी न छोड़ता, इसलिए कि मैं उस वक्त अपने बेटे की हैसियत से नहीं, अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन की हैसियत से तुझसे जंग कर रहा था। वाबनाउकुम, अपनी औलाद से बढ़कर के तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। वइख्वानुकुम, अपने भाइयों से बढ़कर के तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। हजरत मुसअब इब्न उमैर, इनका एक भाई था, उसका नाम था उबैद। वो गज़वे उहुद में, गज़वे बद्र में अरेस्ट हुआ, गिरफ्तार हुआ। एक सहाबी ने उसको गिरफ्तार किया। हजरत मुसअब इब्न उमैर की नजर पड़ी, कहा कि ये बड़े अमीर बाप का बेटा है, इसको कस के बांध दो, इसकी मां से बड़ी रकम मिलेगी, बड़ा पैसा मिलेगा। अपने ही सगे भाई के बारे में कहा इसको कस के बांध दो, इससे बहुत पैसा मिलेगा। मुसअब इब्न उमैर के भाई ने, अबू उबैद ने कहा कि तू तो मेरा भाई है, तू ऐसा कैसे बोल सकता है? कहा कि तू मेरा भाई नहीं है, इन्नहु अखी दूनक, जिसने तुझे अरेस्ट किया है वो मेरा भाई है, तू इस्लाम के अंदर नहीं है, इसलिए मेरा तुझसे कोई भाईचारा नहीं है। भाई की मोहब्बत अपनी जगह है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत अपनी जगह। आज तो यहां सगा भाई अपने सगे भाई के खिलाफ मुकदमा कर रहा है, जमीन जायदाद का लफड़ा चल रहा है, अदालतों में केस चल रहा है। वहां नबी ने एक ऐलान किया, मक्का के मुहाजिर मदीना के अंसारी के भाई हैं, नबी के एक ऐलान पर मदीना के अंसारियों ने मक्का के मुहाजिरों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। वाज़वाजुकुम, अपनी बीवियों से बढ़कर के तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। बीवी से बहुत मोहब्बत है, मगर जहां बीवी की मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से टकरा जाए, वहां बीवी की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया जाएगा। बीवी कहती है, अरे सुनते हो, याद है कल कितनी तारीख है? कितनी तारीख है? अरे कल 7 फरवरी है, 7 मार्च है। अच्छा, तो अरे आप भी कितने बुद्धू हैं, भूल गए हमारी शादी की सालगिरह है, एनिवर्सरी मनाना है, कल केक लाएंगे कि नहीं लाएंगे? केक आ रही है साहब, एनिवर्सरी मनाई जा रही है। मदरसे में चंदा देने के लिए 100 रुपया निकल रहा है और एनिवर्सरी के लिए 500 की केक बड़ी आसानी से आ रही है। बच्चे का जन्मदिन आया, बर्थडे मनाया जा रहा है, हैप्पी बर्थडे, बच्चे का केक काटा जा रहा है। मेरे भाइयों, ये बर्थडे, ये एनिवर्सरी, ये फादर्स डे, ये मदर्स डे, ये इस्लाम का कल्चर नहीं है, माफ कीजिएगा। बच्चे से मोहब्बत साल के हर दिन करो, बच्चों के लिए कभी भी तोहफा लाओ, कभी भी केक लाओ, उसके लिए बर्थडे मनाने की जरूरत नहीं है। बीवी के से मोहब्बत रोज करो, जब भी मौका मिले उसे रेस्टोरेंट में ले जाके खाना खिला दो, उसके लिए एनिवर्सरी मनाने की जरूरत नहीं है। बीवी की मोहब्बत में आकर के तुम अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को न भूल जाओ। हजरत हंजला को देखो, नई नई शादी हुई है, शादी की पहली रात है, बीवी के साथ है, अल्लाह के नबी की तरफ से ऐलान जिहाद होता है। हजरत हंजला अपनी नई नवेली दुल्हन से कहते हैं, मुझे तुम्हें छोड़ के जाना पड़ेगा, नबी अकरम की तरफ से जिहाद का ऐलान हो चुका है। बीवी रोक भी नहीं सकती थी, जानती थी कि शौहर रुकेंगे नहीं, शादी की पहली रात है, कौन बीवी चाहेगी शौहर छोड़ के चला जाए। नबी अकरम की तरफ से ऐलान जिहाद हुआ, हजरत हंजला अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़ के जाने लगे। बीवी ने कहा है, मेरे सरताज, गुस्ले जनाबत आपके ऊपर फर्ज हो चुका है, गुस्ल तो करके चले जाइए, का टाइम नहीं है।
नबी अकरम की तरफ से कूच करने का ऐलान हो चुका है, रातों रात निकलना है, मुझे अभी जाना पड़ेगा। मैं अगर जिंदा लौट के आया तो मैं गुस्ल कर लूंगा। जिहाद के मैदान में जाने के लिए तहारत शर्त नहीं है, पाक होना शर्त नहीं है। चले गए उसी हाल। बीवी से मोहब्बत है मगर अल्लाह और उसके रसूल से बढ़ करके नहीं है। अपनी नई लवेली दुल्हन को छोड़ करके निकल गए, मैदान जंग में पहुंच गए। जंग शुरू हुई, मुसलमानों ने शुजाअत के जौहर पेश किए। जब जंग खत्म हो गई, जब शहीदों की लाशें इकट्ठा की जाने लगी तो उन लाशों में एक नई नई शादी किए हुए नौजवान की लाश भी थी, जिसको दुनिया हंजला के नाम से जानती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं देख रहा हूं फरिश्तों को, वो हंजला को गुस्ल दे रहे हैं। वो जनाबत की हालत में जंग के मैदान में आए थे। इन्नी ला अरल मलाइकत तग़सिलुहु, मैं देख रहा हूं कि फरिश्ते हंजला को गुस्ल दे रहे हैं। वाज़वाजुकुम, तुम्हें अपनी बीवियों से मोहब्बत होनी चाहिए मगर अल्लाह से बढ़ के नहीं होनी चाहिए, रसूल से बढ़ के नहीं होनी चाहिए। बीवी को कपड़ा दिलाने मार्केट में जाओ, बीवी की फरमाइश एक तरफ है, लेकिन अगर वो कपड़ा गलत है, शरीयत के उसूलों के खिलाफ है, अकेले में आपकी बीवी कुछ भी पहन ले, मगर जिस कपड़े को पहन करके वो शादी में जाएगी, जिस कपड़े को पहन करके वो मायके में जाएगी, वो कपड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो इस्लाम के उसूलों के खिलाफ। अब तो ऐसे ऐसे कपड़े अल्लाह की पनाह। नबी अकरम ने फरमाया था ना कि ऐसी औरतें आएंगी जो कपड़ा पहन करके नंगी होंगी। आज वो जमाना देख ले, जवान लड़कियों की बात नहीं, 40-40 साल की, 50-50 साल की अधेड़ औरतें ऐसा कपड़ा पहन रही हैं जो पूरे बदन की झलक जिसमें नजर आ रही है, जो ट्रांसपेरेंट है, जो पारदर्शी है, पूरा बदन उससे नजर आ रहा है। बीवी से मोहब्बत करो मगर बीवी की हर बात मत मानो।